कोई तरीको को नहीं। और 10,000 से 1,00,000 को लड़न खातर आसी तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बुद्धि भी लगाओ तो आ है कि बिन पार पड़े को नहीं। तो मैं कहो कि आधा लोग तो किले के अंदर रहो, आधा लोग किले के बाहर जाके लड़ाई करो। तो बात आई कि किले के अंदर कौन रहसी और किले के बाहर कौन जासी। मंत्री संतरी सारा कहो कि किले के बाहर उदय सिंह खुद जाओ। उदय सिंह कहो मैं राजा ई किले रो धनी, मैं किलो बाहर क्यों जाऊं, किलो मारो है। लोग पाछो समझायो कि राणा जी थे जीवता रस्यो तो मेवाड़ की जनता का आशा का दिवड़ा जीवता रसी। मेवाड़ की जनता ने लाग सी मारो राजा जीव तो है, राजा संघर्ष करे तो बे और संघर्ष खातर जुट सी। अकबर के खिलाफ मुगलों के खिलाफ लड़ाई जगह राणा सांगा के टाइम शुरू होगी, बा लड़ाई और लंबी चाल सी। ये खातर आपको जीव तो रहना जरूरी है। राजा जीव तो रवे तो और सेना बना लेवे, राजा जीव तो रवे तो टैक्स लेके हथियार ले लेवे, और राजा जीव तो रवे तो पाछो संघर्ष में जारी रख लेवे। और जो राजा मर जाओ तो जनता का मनोबल घना डाउन होया करे। जनता समझे कि अब तो जो दुश्मन है वही अपनो राजा है, जनता बिन टैक्स देना शुरू कर देवे। तो कहो ठीक सा उदय सिंह जी गिरवा की पहाड़ी में जाके लड़सी। दुश्मन की सेना पहाड़ में आसी तो उदय सिंह लड़ो और किले में आसी तो किला लड़ो। तो अब दूसरी बात आई कि किले के अंदर कौन रवे। तो किले के अंदर लड़ने की जिम्मेदारी आपको मेड़ता को वीर आदमी उठाए जकरो नाम जयमल मेड़तिया है। वो भी दिन कहो कि किले री लड़ाई में लड़सी। अठे मारी बात है। घना लोग कहे कि 1568 की जो लड़ाई ही बेटे महाराणा प्रताप भी तो 28 साल का हो गया, तो महाराणा प्रताप अकबर जगदीन क्यों कौन लड़ा। महाराणा प्रताप ने भी तो लड़ना चाहिए जो नो चित्तौड़ की लड़ाई में। कहे कि जब आप बात आई कि राज परिवार पूरो किलो छोड़ के पहाड़ के अंदर जाके लड़सी, गिरवा की पहाड़ी में जासी, बिको सौ मोटो ऑब्जेक्शन ही महाराणा प्रताप करे। बेटे में राजकुमार होया करता और बे कहे कि ना मैं लड़सी अठे बाकी परिवार ने ले जाओ। जगदीन प्रताप ने समझाऊ नाड़ो और प्रताप ना बात बताऊ नाड़ो कि नहीं थारो जीवतो रहनो और जरूरी है। थे जीवता रहसो तो लंबे टाइम तक संघर्ष करसो, थे जीवता रहसो तो और युद्ध लड़सो। युद्धारी बारी बार बार आवे, आदमी ने सोचनो पड़े कटे लड़नो है, अठे के बठे। ए बाता पाछी कोई समझाने वाला आदमी हो तो वो पाछो आपका मेड़ता को जयमल मेड़ती हो जो महाराणा प्रताप का हथियारा का गुरु हा, महाराणा प्रताप का शस्त्र गुरु हा। मैंने लगे कि महाराणा प्रताप को जो प्रारंभिक कोई व्यक्तित्व कृतित्व रहे हो सी बिंग अंदर जयमल मेड़तियों को घणो मोटो योगदान रहे हो सी। महाराणा प्रताप बारे गया जिया जयमल जी बतायो बिया जाके गिरवा की पहाड़िया आसपास में गांव बसाया, नई बस्तियां बसाई, खेती रो प्रबंध करे हो कि जे चित्तौड़ को किलो अपना हाथ चल जावे तो बिग बाद माँ बाप पहाड़ा में बैठ के अकबर की सेनाओं क्या लड़सा। मैं घनी चीजें को नहीं लेके जाऊं, एक छोटी सी बात हूं वापस महाराणा प्रताप पर आसू। कहे कि अकबर ने जदा बात पतो चले है कि किले के अंदर उदय सिंह कोनी, उदय सिंह को बेटो प्रताप कोनी और किले के अंदर तो मेड़ता को जयमल बैठो है। तो अकबर ने लगे आ तो चौकी बात, जब घर को धनी घर में कोनी तो घर पर तो कब्जो कर सका। जब घर को धनी पड़ोसियां चाबी दे के गयो थे राख जो ध्यान, तो पड़ोसियों तो डरा के धमका के राजी करके लाभ दे के लोभ दे के किया ले सका। और कहे कि अकबर जयमल का मैसेज करे कि भाई जयमल माफ कर जे, आज 6 साल पहले 1562 में मैं मेड़ता पर कब्जो कर लियो, थाने चित्तौड़ में आके नौकरी करनी पड़े, पुरानी बात भूला आपा, मैं थाने थारो पाछो देऊं मेड़ तो तू मन चित्तौड़ पाछो दे दे, एक ले ले एक दे दे। जयमल जी मैसेज भेजे। अकबर कवे भी है कि किलो थारो तो है कोनी, लोगारी चाबियां दियोड़ी है, चाबियां मन दे दे, तू थारो जार मेड़तम राज कर, मैं मारो चित्तौड़ संभाल सू। उदय सिंह जाना उदय सिंह काम जाना, थारे मरनो जरूरी थोड़ी है। जयमल जगदीन जवाब देवे कि है गढ़ मारो हूं धनीन असुर फिरे किम आण, कुंचा ज्यों चित्र कूट रही दीदी मोही दीवान। है गढ़ मारो हूं धनी, गढ़ मारो है मैं गढ़ रो धनी, असुर फिरे किम आण, थारे बर का राक्षसी किले के अंदर कोनी घुस सके। कुंचा ज्यों चित्र कूट रही, क्योंकि चित्तौड़ रही चाबियां दीदी मोही दीवान। मेवाड़ का राजा दीवान जी बोला करता, मेवाड़ का राजा मानता कि मारो राजा तो भगवान शिव एकलिंगनाथ खुद है, मैं तो मेरा प्रधानमंत्री है, मैं तो मेरा दीवान है। कि वो एकलिंग जीरो दीवान राणो उदय सिंह चाबियां माने देर गए किलो मारो है और थारा बर को राक्षस किला के अंदर को नहीं आ सके। अकबर घणो समझदार हो, वो भी बिन लाग्यो रे माने को नहीं, तुम थोड़ा लालच और देना पड़सी। अकबर पाछो मैसेज भेजे कि भाई मेड़ तो थारो है, मैं नागौर और देसी एक रस आगे एक फ्री ऑफर है मार तरफ, तू मेड़ तो और नागौर दोनों ले और चित्तौड़ रही चाबियां माने दे दे। जयमल जी पाछो कवे कि भूख ने मेटे मेड़ तोर ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी ने मरिया मिटे चित्तौड़। ए थारी मेड़ तर नागौर भूख मिटन वाली कोनी है, आप वीरता री भूख है जकी मरिया मिटसी। कुल मिला के जयमल जी तय करो, जयमल जी बतायो
कि बे दुश्मन के सामने कोई भी तरह को झुकणु मना कर दिया। लोभ लालच आदमी डिगा कौन सके, इरा मोटा एग्जाम्पल कोई है तो बे जयमल जी मेड़ पिया है। मैं पाछा महाराणा प्रताप वाली बातों पर जदा हूं, बीच में भाई साहब गजेंद्र जी भाई साहब मारू पहला ये बात को कह गया, मैं फिर भी बात में थोड़ा विस्तार दूं। अक्सर महाराणा प्रताप रे जीवन रो एक बड़ो कारण, एक बड़ो जो हिस्सो है वो हल्दी घाटी रो युद्ध बताई जाए। जो कि हल्दी घाटी रो युद्ध महाराणा प्रताप लड़ो, तकड़ा लड़ा भाई, जोरदार लड़ा, पर जीत्या को नहीं। मतलब बिन भी लास्ट में ते हार दिखाई थी। ब्यों पहला कहीं होयो, बीरे पछे कहीं होयो, युद्ध में कहीं होयो, आ बातारा कठे कोई घना वर्णन कौन करी जा, घना टाबरान बताई जा कोने। हल्दी घाटी युद्ध हुए 1576 में, महाराणा प्रताप राजा बने 1572 में। मारू पहला शैलेंद्र जी भाई साहब जब कहूं था, भाई साहब थोड़ा जल्दी भाषण कर गया तो बात पूरी बता के कोने गया। 1572 में राणा उदय सिंह री मृत्यु होली रे दिन होड़ी है, तीवार रे दिन होड़ी है। मेवाड़ में वो रिवाज होया करतो कि जब बाप मर जातो तो जको बेटो राजा बनतो वो बाप ने बाळन खातर कौन जातो, बाप रे अंतिम संस्कार में कौन जातो, कि जको राजा बनसी वो राज तिलक री तैयारी करो, जका बाकी बेटा है वे बाप रो अंतिम संस्कार करके आओ, बाप को अंतिम संस्कार करो, बिन जला के आओ, अंत्येष्टि करके आओ। कहे कि उदय सिंह आप एक छोटा बेटा जगमाल ने राजा बना के गया, तो बठे अंतिम संस्कार वाले जगह गोगुंदर अंदर बीटे उदय सिंह जी रहा करता, तो गोगुंदर अंदर सब जनता देखो, खूब सारा लोग राणा जी मरे जी क्यों को भाई मेवाड़ रो धनी गयो जो लोग खूब सारा भेड़ा हुआ बैठे। बट प्रताप ने देखियो तो आपस में लोग खाना खुशी हुई, अरे एक कहीं अरे रिवाज तोड़े मेवाड़ वाला, मेवाड़ में रिवाज है कि जको बेटो राजा बना करे है वो बेटो अंतिम संस्कार में कोनी आवे, और मोटो प्रताप है राजा प्रताप बनसी तो प्रताप अंतिम संस्कार में कहीं करे। कहीं जार सियाणा आदमी पूछियोगे भाई रे रिवाज क्यों तोड़ो रे, और थाने घरे जार तैयारी करनी चाहिए राज तिलक री, तू हटे कहीं करे। प्रतापान जवाब देवे कि साहिब थे जानो कोनी, मारा पिताजी मन राजा कोनी बना के गया, मारा पिताजी मारा छोटा भाई जगमाल ने राजा बना के गया है, और मैं जको है ई खातर अंतिम संस्कार में आयो। बाकी आप देख लो जगमाल मारम को नहीं, जगमाल रे राज तिलक री तैयारियां चला है, वो घर ही बैठे रहे। जनता विद्रोह करे, जनता मना करे, जनता कवे जगदीन कि कुण है उदय सिंह राजा बनावनाला, राजा मैं बनास्या, मारो राजा जे प्रताप है तो ई खातर कोई राणा रे आज्ञा री आवश्यकता कोनी, मारो राजा जे प्रताप है तो ई खातर कोई परंपरा री आवश्यकता कोनी, मारो राजा जे प्रताप है तो ई खातर कोई पाठ बिठा राज तिलक करने री आवश्यकता कोनी। इस शमशान भूमि री मिट्टी उमेर प्रताप रो राज तिलक कर देस्या। और राजतंत्र में लोकतंत्र है कि जनता जकी भाई प्रताप खातर 4 बार दूत भेजा कि कहीं ठा बात बन जावे, कहीं ठा वो अपनी बात मान जावे, पर प्रताप चारण पाछा भेजे और चारण कहे कि मैं को नहीं लड़ू, मैं अकबरू लड़सू, मैं अकबरू संधि को नहीं करूं। वहां जगह तीसरा दूत गया, 3 नंबर पर जगह गया, वे आमेर का राजा बना बाद में भगवंत दास जाके प्रताप ने समझावे कि प्रताप संधि कर ले, कहीं को नहीं पड़ो लड़ाई के अंदर, अकबर मोटो राजा है, हिंदुस्तान री पूरी फौज लेके आसी थे, खाली मेवाड़ का राजा हो, क्या पार पड़सी, क्या लड़स्यो। महाराणा प्रताप कवे भगवंत दास ने कि आज 50 वर्ष पहली मारो दादो राणा सांगा अकबर का दादा बाबरू खानवा के मैदान में लड़ा, जब दिन थारो दादो आमेर को पृथ्वीराज मारे मेवाड़ वाला झंडा नीचे लड़न खातर आयो, और वो कहीं राजस्थान रा सारा जगह राजा बे मारे झंडा नीचे लड़न खातर आया। मेवाड़ भी दिन शक्तिशाली हो सके, आज मेवाड़ री शक्तियां घटगी हुए, आजकल थे जयपुर वाला शक्तिशाली हो, आमेर वाला शक्तिशाली हो। भगवंत दास जी थे मुगलों के खिलाफ झंडो उठा लो, मैं थारे झंडे नीचे लड़न खातर तैयार हूं, लेकिन मैं मुगलों के झंडा लड़न खातर तैयार को नहीं। भाई साहब जगी स्वदेशी की बात कवा, आ स्वदेशी को नहीं गे, वो आदमी कह रही है कि हमारे देश को आदमी को झंडो उठा तो मैं भी नीचे लड़ूं, पर जे कोई विदेशी आके हमारी धरती ललकार है तो भी खातर तो लड़ना ही जरूरी है, इसके अलावा और कोई तरीकों को नहीं बचे। जगदीनो तय होयो कि अपन लड़नो पड़सी। महाराणा प्रताप अभी जब भाई साहब और फरमा रहा कि मेवाड़ की सारी जनता ने कवे कि आप मैदान में कुंदरवा सारा पहाड़ा में जास्या, क्यों भाई क्यों जास्यो पहाड़ा के अंदर? कारण 2 है। एक कारण वो है कि जे जनता मैदान के अंदर रहसी तो अकबर की सेना आसी, अकबर की सेना आके जनता ने परेशान करसी, माँ बहन बेटा ने उठा के लेके जासी, लोगों ने मारसी, ई खातर लोगों ने बचाने खातर बन पहाड़ में शिफ्ट करना जरूरी है। दूसरो कारण वो है कि जे लोग मैदान में रहसी तो मैदान में खेती करसी, मुगलों की सेना जब आसी तो मान खेती को अनाज मिलसी, तो मान रहन खातर लड़न खातर अडू रसद मिल जासी, सामान मिल जासी। और जे आपा गांव में रस्या ही कोनी, जे आपा मैदान में रस्या ही कोनी, जे आपा पहाड़ा में अंदर जाके बैठ जैसा भूखा मर जासी मुगल। किताज दिन तक अजमेरू दाना ल्या के खासी, क्योंकि मुगलों को अजमेर हो, और अजमेरू दाना आसी आपा और देखसा बिन बीच में क्या लेनो है। ई खातर पूरी की पूरी पब्लिक ने बे शिफ्ट कर ली कि सारा का सारा अंदर चलो आपने।
हल्दी घाटी रे नाका पर भी 300 घुड़सवार री एक फौज लगावे है कि आपने ध्यान रखना इनो कोई मुगलां की सेना आवे तो 300 घुड़सवार री जगी सेना ही बीरा जगह सेनापति बनाई जा पुन्नो जी